के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ टॉप प्रश्न और उनके उत्तर जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते। पिछले वीडियो में 87 ऐसे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हम डाल चुके हैं। अगला हम लोग देखें कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया। तो 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 में किया गया। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? महबूब उल हक ने। हल है, हक होगा, महबूब उल हक ने। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। मानव विकास सूचकांक में कौन जाते हैं? तो 3 सूचकांक होते हैं। जीवन प्रत्याशा सूचकांक। जीवन प्रत्याशा सूचकांक मतलब 1 से 1 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं वो कितना जीवित रह पाते हैं। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक कितने शिशु जीवित रह पाते हैं, होते जीवन प्रत्याशा सूचकांक। शिक्षा सूचकांक, शिक्षा का स्तर, उत्पाद सूचकांक, GDP का जो इंडेक्स है, ये तीनों मिलाकर के मानव विकास सूचकांक। पहले इस जब मानव विकास सूचकांक बनने घरेलू उत्पाद GDP पे या नेट प्रोडक्ट जो होता था NNP, उसके आधार पर सूचकांक निर्धारित होता था। लेकिन जीवन प्रत्याशा सूचकांक और शिक्षा को भी, शिक्षा अगर अच्छा होगा तो देश का विकास अच्छा होगा। महबूब हक के सहयोगी कौन थे? तो AK सेन और हंस। मंदड़िया जड़ी शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार में मंद और तेज का शब्द। भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो RLEG। भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता था? लगान। भुगतान संतुलन किसमें निहित होता है? तो देश व्यापार में और ऋण। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक। ये भारतीयों द्वारा संचालित था, लेकिन भारतीयों के पूर्ण आधिपत्य में जो बैंक था, पहला बैंक, वो पंजाब नेशनल बैंक। इससे पहले के जो बैंक थे अंग्रेज द्वारा संचालित थे, लेकिन इसमें भारतीयों द्वारा संचालित कराया गया अवध कमर्शियल बैंक। लेकिन एकाधिकार भारतीयों का नहीं था, कंट्रोलिंग उनके हाथ में था। लेकिन जो फुल कंट्रोल से इंडियने द्वारा चलाया गया वो पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। ये दोनों में से अक्सर पूछते हैं ये या वो। तो स्लाइड डिफरेंस है, एक भारतीयों द्वारा चलाया जाने वाला, एक भारतीयों के पूर्ण नियंत्रण में चलाया जाने वाला। पूर्ण नियंत्रण का देगा तब वहां डाल दीजिएगा पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में 8 था और विलय हो गया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। पहले पता होगा बीकानेर अलग होता था, जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर अलग था। दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इनमें कई अलग बैंकों को भी मर्ज किया गया। इस तरह से 8 बैंक थे पहले, जो 5 बैंक हो गया। भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंकों की उसमें विलय कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये दोनों हट गए। एक स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और बीकानेर दोनों को विलय करके एक बैंक बना दिया, तो से 8 से 5। अब हम लोग आते हैं जीवन प्रत्याशा, जो बताए हैं कि जीवन प्रत्याशा गुणांक क्या है। तो जीवन प्रत्याशा होता है कि 0 से 1 तक वर्ष तक के बच्चे, कितने बच्चे जीवित हैं, और जितने बच्चे ज्यादा जीवित होंगे वो जीवन प्रत्याशा। अगला है कि भारतीय नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थित है। इसका पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया? डी उदय कुमार ने किया। उदय कुमार कौन थे? तो IIT रुड़की से एमटेक 3 वर्षों का होता है, 3rd ईयर में उन्होंने भारत रुपये का जो अभी रॉ और ऊपर में जो एक रेखा खींचा होता है, जो नया डिजाइन,
जो भारतीय रुपया का रॉ और अंग्रेजी का जो आर होता है हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4। भारतीय रिजर्व बैंक में एक हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज तो 25 अक्टूबर 2011। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना शुरू किया था 1 अप्रैल 1935 को कार्य करना शुरू किया था, लेकिन इसकी मान्यता बाद में हुई बैंक के रूप में इसको 30 जून 1948 को। अगला क्वेश्चन है इससे कि केंद्रीय बैंक 1948 को स्वीकृति मिली थी। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो जन पे क्या प्रभाव पड़ता है? नगद कोष अनुपात में कमी होगी तो कैश कम हो जाएगा, इसका साख बढ़ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक को क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक। अनुसूची में शामिल है इसलिए इसको अनुसूचित बैंक कहते हैं। और 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का जो खुली कार्यवाही होता है वह क्रय विक्रय में क्या है? तो सरकारी बॉन्डों का यह क्रय। भारतीय में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उसने राष्ट्रमान के लिए जो मानव की मूलभूत आवश्यकता थी भोजन, उसके हिसाब से उसने अनुमान लगाया था कि वो भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन 2010 को, तो आर का साइन दिया। ठीक है। भारतीय मुद्रा को पूर्ण किया तो 1993-94 के केंद्रीय बजट में। भारतीय बैंक कब होगा? तो 1949 में। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब हुई? तो 1994 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना। यही सेबी शेयर वाले जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1991 में हुई, इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट किसने 1950-51 में? भारतीय 1971। भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम कब किया गया? 1978 में। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई। भारतीय राज्य व्यवस्था कौन कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में कृषि पशुपालन, द्वितीय क्षेत्र में जो उससे प्रोसेसिंग करके जो भी सामान बन रहा है, सामान आप यूज करके, वो हो गया द्वितीय क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र को जो भी सहायता प्रदान करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। और सबसे अधिक जीडीपी तृतीय क्षेत्र का। अब मोबाइल ही देख रहे तो मोबाइल क्या है? वह तृतीय क्षेत्र में आया, वो और ऊपर वाले लेवल को भी सहायता कर रहा है, थर्ड रीजन में है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि पशुपालन वन उद्योग लट्ठे बनाना बताई दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में होटल जलपान व्यंजन बीमा स्थावर संपदा आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण का दूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को 1991 में ये नई आर्थिक नीति बनी थी, ईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। 1991 में जब भारत अर्थव्यवस्था के काफी मंदी दौर में था तो उन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई थी। उदारीकरण का अर्थ यह हुआ कि विदेशों को व्यापार देने में जो पहले प्रतिबंध था उसमें छूट प्रदान करना। भारत सरकार ने कि कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा सर्वाधिक होता है। खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक चावल होता है। और किस राज्य में शून्य आधारित बजट तक अपनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में शून्य जीरो बजटिंग सिस्टम अपनाया गया। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है।
सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी भारत में? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये अंग्रेज स्थापित किया। विदेशी मुद्रा किस पदार्थ की आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ। बताइए, चूंकि पेट्रोलियम हमारे पास कच्चा पदार्थ। प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ये भी क्वेश्चन आते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय नहीं हुआ था। इस वक्त जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, वो क्या किए कि नहीं, कांग्रेस, इंदिरा गांधी थी, सॉरी, इंदिरा गांधी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो 5वीं योजना के बाद आई, लागू कर दी। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना जियो बस्टिंग पॉलिसी अपनाई गई थी। भारत में वैट लागू हुआ था, होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है। भारत में रुपये का अवमूल्यन वैल्यू घट जाने हुआ। भारत में राष्ट्रीय आय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? फ्रांस पर मुद्रास्फीति की गणना आधारित है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे इंडिया एकत्रित और प्रकाशित करता है। योजना 1951 में शुरू हुई। भारत में प्रतिभूति और भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ दिखाई पड़ती? भारत में नोट आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर हमारा जो पसंद है उसके आधार पर निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है। राज्य बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1963 में। क्या हुआ था? विभाजन करी उत्पादन सीमा शुल्क बोर्ड तथा प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना हुई। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ हुआ। भारत में आय बढ़ने का श्रेय किसी दिया? शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952, ये भी पूछा जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? सोवियत संघ। इकोनॉमी ऑफ इंडिया का नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सर विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। और यही नियोजित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी थी। भारत की विधिवत मुद्रा क्या रूप है? क्षेत्र जो तृतीय श्रेणी में आता है। भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण कौन करता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड क्या करता है? ये डिपॉजिट करके रखता है। इसकी स्थापना 1996 को हुई। भारत की आजीविका का मुख्य कृषि है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई? 30वीं नहीं, 5वीं। टाइपिंग मिस्टेक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है समाप्त हो गई। ठीक। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग? 1% भाग। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत स्थान है, तो पहला स्थान है दूध उत्पादन में। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? मोबाइल बैंक का मतलब ये हुआ यहाँ एक्चुअली 1 करोड़ रुपये लागत, जिसमें मध्य प्रदेश के खारवेल में गांव में बैंकिंग सिस्टम थी और जिसको पैसा चाहिए था उसको देता था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक। भारत का आयात निर्यात एग्जिम बैंक, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जिम बैंक इसका फुल फॉर्म ही है, बताए भी थे उसमें इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में, इम्पोर्ट
इंपोर्ट बैंक, इसी से बना एग्जिम बैंक। ब्रिटिश को भारत में घाटे के बजट को अपनाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने घाटे घाटे के बजट को इसको घाटे के बजट को अपनाया था। अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने पर व्यक्ति को क्या कहते हैं? साहसी। ये इसी को उद्यमी भी कहते हैं। वार्षिक मुद्रास्फीति को किस दर को भारतीय रिजर्व बैंक, यदि 5 से 5.5% तक मुद्रास्फीति की बात नहीं। वाणिज्यिक पहली सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही थी? मथान जोधपुर। वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें कुल लागत के बराबर हो जाए? इवन पॉइंट। आय और लागत जितना आता है उतना का सामान बिक जाए, न प्रॉफिट हो न लॉस हो, उसको कहते हैं सम विच्छेद हिंदी में, या ब्रेक इवन पॉइंट। वह जिस कर आधार बदल जाने पर वह कर दर समान रहती कहलाता है। अनुपातिक कर में अंतर नहीं है। प्रकाशन है तो अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास, इंटरनेशनल रिफॉर्म डेवलपमेंट बैंक। राष्ट्रपति वर्तमान में क्या वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय सेवा क्षेत्र, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम क्या है? भारतीय रेलवे। वर्तमान की लाइसेंस की वृद्धि में रखा गया है 6। वर्तमान में कितनी राशि प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के तहत दी जाती? 10 करोड़। औद्योगिक कीमत सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आधार 1983। कंपनी से क्या अभिप्राय है? तो लिमिटेड कंपनी का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित है। लिमिटेड लागू करवाने का श्रेय टीटी लकड़ावाला को जाता है। लकड़ावाला ऊर्जा से स्वर्ण कप किस खेल से प्रदान किया था? ब्रिज मिलेनियम रिपोर्ट वाले सरकारी खरीद समझौते के तहत वादा वो है उधार लेगा टेक्नोलॉजी में है। रिजर्व बैंक के सहायक संस्थान राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 115 करोड़। रिजर्व बैंक के निर्देशों के अंतर्गत संचालित निजी क्षेत्र का पहला बैंक लिमिटेड 1994 बाद में हो गया यूटी। के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों को उपलब्ध कराना होता है। ये थे 108 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट थे, कई परीक्षाओं में पूछे जाते आते हैं। सर एक्सीट क्लास में हम लोग